शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद, कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य, पूर्व में डिप्लोमेट रह चुके हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। अपनी शानदार स्पीचेस के लिए मशहूर थरूर समय समय पर अपनी विशिष्ट शैली की अंग्रेजी के साथ ही साथ विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए भी वायरल होते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से थरूर चर्चा में हैं, पर अलग वजहों से। अपनी ही पार्टी के खिलाफ स्टैंड लेने की वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों की तारीफ की वजह से, और अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आने की वजह से। और ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि थरूर अब ज़्यादा दिन कांग्रेस पार्टी में नहीं रहने वाले। सवाल है कि कब तक और आखिर क्यों? क्या ये जानबूझकर स्थिति नहीं पैदा की गई कि थरूर के पास पार्टी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प ही ना हो, जैसा कि पहले भी कई सारे नेताओं के साथ किया गया? खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव का डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार देख रहे हैं। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ ली? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पिछले 6 महीनों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जब भाजपा ने थरूर की टिप्पणियों का इस्तेमाल कांग्रेस, विशेषकर गांधी परिवार पर निशाना साधने के लिए किया है। शुरुआत में कांग्रेस ने थरूर को पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने के लिए चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं तो फिर पार्टी के नेता थरूर पर टूट पड़े। ताज़ा मामला इमरजेंसी पर लिखे एक आर्टिकल का है। मलयालम अखबार दीपिका में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इमरजेंसी पर एक लेख लिखा। इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। नसबंदी अभियान और दिल्ली में झुग्गियों के ध्वस्तीकरण के फैसले के लिए संजय गांधी और इंदिरा गांधी की आलोचना की। गांधी परिवार पर हमला, जो कि कांग्रेस पार्टी में सर्वाधिक वर्जित क्षेत्र है। थरूर ने कहा कि मनमाने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्रामीण इलाकों में गरीब लोगों के साथ हिंसा और जबरदस्ती की गई। दिल्ली जैसे शहर में हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया, लेकिन उनके पुनर्वास की चिंता नहीं की गई। थरूर ने कहा कि असहमति की कोई जगह नहीं थी। लिखने और बोलने की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। संविधान की इस घोर अवहेलना ने भारतीय राजनीति पर एक स्थायी दाग छोड़ा। ये पहली बार नहीं है जब थरूर के बयान से कांग्रेस पार्टी को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा हो। 2009 से कांग्रेस सांसद थरूर के पिछले कुछ बयानों पर नजर डालें तो इस तरह के ढेर उदाहरण मिलते हैं। सब में एक समानता भी नजर आती है। उनके बयान को भाजपा से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है और कांग्रेस पार्टी दूरी बनाती नजर आती है। फिर वो चाहे पहलगाम हमले के बाद राष्ट्रवाद का पाठ हो, मोदी सरकार के विदेश नीति की तारीफ हो, ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष हो, या फिर मोदी सरकार के दौरान हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स की तारीफ, हर बार कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से हटकर थरूर ने बयान दिया और हर बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने थरूर पर भाजपा की भाषा बोलने का आरोप लगाया। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने का फैसला लिया गया। कांग्रेस ने इस प्रतिनिधिमंडल के लिए थरूर का नाम नहीं दिया। इसके बावजूद न केवल थरूर का नाम प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया, बल्कि उनके नेतृत्व में सांसदों के दल को अमेरिका और दूसरे देशों में भी भेजा गया। पनामा में थरूर ने मोदी सरकार की आतंक के खिलाफ कार्रवाई की तारीफ की और कहा कि भारत जब सीमा पार कर जवाब देने से नहीं कतराता तो कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठा दिए। थरूर ने कहा था कि सितंबर 2016 में भारतीय सेना ने पहली बार सीमा पार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया और सर्जिकल स्ट्राइक की। इस पर कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स गिना दिए। पहले कांग्रेस महासचिव पवन खेड़ा ने और फिर कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से इसका कार्ड बनाकर शेयर किया गया। इसके बाद जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी थरूर पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। खड़गे से जब शशि थरूर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि देश पहले है, बाकी सब बाद में, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मोदी पहले हैं, देश बाद में। खड़गे ने यह भी कहा कि थरूर की लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, इसलिए उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रखा गया है। जवाब में शशि थरूर ने बिना कोई नाम लिए एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें एक चिड़िया की तस्वीर के साथ लिखा है,
उड़ने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, पंख आपके हैं और आसमान किसी का नहीं। यानी ये साफ हो चुका है कि चिड़ियां उड़ने के लिए तैयार है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सचेतक मणिकम टैगोर ने थरूर पर तंज कसते हुए चेतावनी भी दे डाली। कहा कि उड़ने के लिए अनुमति मत मांगिए, पक्षियों को ऊपर उठने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती। लेकिन आज के समय में एक आज़ाद पक्षी को भी आसमान पर नजर रखनी चाहिए। बाज, गिद्ध और चील हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं। और फिर जब इमरजेंसी पर थरूर का आर्टिकल आया तो मणिकम टैगोर ने इसे थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। थरूर की चिड़िया पर कटाक्ष करते हुए टैगोर ने एक्स पर पोस्ट किया, जब कोई सहकर्मी भाजपा की बातों को शब्दशः दोहराने लगता है तो आप सोचने लगते हैं, क्या पक्षी तोता बन रहा है? नकल करना पक्षियों में अच्छा लगता है, राजनीति में नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि थरूर और कांग्रेस की राहें अलग हो चुकी हैं और अब वो उस मुकाम पर है जहां से वापसी संभव नहीं है। अब सवाल बस इतना है कि कब तक। केरल में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और थरूर की महत्वाकांक्षाएं छिपी नहीं हैं। वो खुद भी इसे सार्वजनिक करने से नहीं चूकते। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की ओर से मुख्यमंत्री पद का सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार बताया गया था। थरूर खुद भी कई बार पार्टी नेतृत्व के सामने राज्य की राजनीति में सक्रिय होने का प्रस्ताव रख चुके हैं, बशर्ते उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। लेकिन हाईकमान से उन्हें कोई भी सकारात्मक संकेत न मिला। थरूर राज्य में तो दरकिनार हुए ही, केंद्र में भी उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं मिल रही थी। इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उनकी दावेदारी के बाद से, जब उन्होंने गांधी परिवार की मर्जी के खिलाफ जाते हुए खड़गे के खिलाफ नामांकन किया। पार्टी नेताओं को उनसे दूर रहने के लिए भी कहा गया। शीर्ष नेतृत्व ने नाराजगी जताई। इसके बावजूद उन्हें 1000 से ज्यादा वोट भी मिले, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि थरूर पार्टी के भीतर कितने लोकप्रिय हैं। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी नेता विपक्ष बने तो चौथी बार के सांसद थरूर कम से कम उप नेता की तो उम्मीद कर ही रहे थे। लेकिन ये मौका मिला गौरव गोगोई को। यही नहीं, लोकसभा में भी अधिकांश मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए पार्टी की ओर से गौरव गोगोई, मनीष तिवारी आदि को उतारा गया। थरूर उपेक्षित महसूस कर रहे थे और कभी मीडिया से तो कभी सोशल मीडिया पर इसे जाहिर भी कर रहे थे। उन्हें ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस में भी जगह नहीं मिली। ऐसा क्यों किया गया? पूछा, लेकिन जवाब भी नहीं मिला। लगातार इग्नोर किए जाने से आहत थरूर ने फरवरी 2025 में कह भी दिया कि अगर कांग्रेस को उनकी ज़रूरत नहीं है तो उनके पास और भी कई विकल्प हैं। लेकिन उनकी इस धमकी का भी कोई असर न हुआ, जिसके बाद उन्होंने अन्य विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि आने वाले समय में थरूर भाजपा में शामिल हो जाएं। उनके बयानों को जिस तरीके से भाजपा से समर्थन मिल रहा है, ये माना जा रहा है कि थरूर आने वाले समय में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। केरल में भाजपा को एक चेहरा भी मिल सकता है, लेकिन ये सब कयास हैं, हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन जो संभावना या आशंका सत्य का आकार ले चुकी है वो यही है कि थरूर और कांग्रेस के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। एक और नेता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है और ये एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ, जो साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन किसी ने भी ऐसा होने से रोकने की कोशिश नहीं की, जो कि कांग्रेस पार्टी में लगभग परंपरा का रूप ले चुकी है। आप वो सारे नाम याद कर लीजिए जिन्होंने पिछले कुछ सालों में कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। सबको एक ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया गया जहां पर उनके पास पार्टी छोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प न था। खुद राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों को जाना है वो चले जाएं, बजाय इस बात पर काम करने के कि लोग जा क्यों रहे हैं। क्या मुद्दों को सुलझाया जा सकता था? क्या चीज़ों को ठीक किया जा सकता है? क्या किसी सीज फायर की उम्मीद है? कांग्रेस पार्टी इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करती भी नहीं दिखाई देती। आप उदाहरणों से समझिए। वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई को नाराज न करने के चक्कर में हेमंता बिस्वा शर्मा को जाने दिया गया। हेमंता ने दिल्ली में राहुल गांधी पर मिलने के लिए पर्याप्त समय तक न देने का आरोप लगाया और फिर हेमंता भाजपा में शामिल हो गए। न केवल राज्य की राजनीति में भाजपा को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, बल्कि
पूरे पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में भाजपा की सरकार बनाई। आज हिमंता बिस्वा शर्मा को योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं के बरअक्स बड़े एसेट्स के तौर पर देखा जा सकता है, जिसे कांग्रेस ने जाने दिया। 2018 में 15 साल के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हुई। पूरे चुनाव अभियान के दौरान पार्टी का चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे। सिंधिया और राहुल गांधी ने मंदसौर में उस जगह से रैली कर प्रचार अभियान की शुरुआत की जहां पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई थी। कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा के पोस्टर्स में भी सिंधिया को जगह मिली। बाकायदा अभियान चला, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। महाराज सिंधिया राजघराने से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए इस्तेमाल किया गया था, किया जाता भी है। नतीजे पार्टी के पक्ष में आए चुनाव के, लेकिन कुर्सी आई कमलनाथ के हिस्से में। सिंधिया साइड हो गए। सरकार में जगह नहीं मिली तो संगठन का नियंत्रण लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी जगह नहीं मिली। फिर राज्यसभा के लिए भी पार्टी ने सिंधिया की बजाय दिग्विजय का नाम आगे बढ़ाया। सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए। अकेले ही नहीं गए, 28 विधायकों के साथ गए। कमलनाथ की सरकार भी गई। 15 साल बाद सत्ता में वापस आई कांग्रेस महज 15 महीनों में सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस का भविष्य नेतृत्व विहीन हो गया। बुजुर्ग नेताओं को खुश करने के चक्कर में कांग्रेस ने अपना भविष्य ही गंवा दिया। सिंधिया के जाने के बाद से कांग्रेस अब तक मध्य प्रदेश में उबर नहीं पाई है। और ये केवल मध्य प्रदेश का हाल नहीं है, राजस्थान में यही गहलोत और पायलट के बीच हुआ। गहलोत 5 साल सरकार चलाने में भले कामयाब रहे, लेकिन उन्हें विपक्षी भाजपा से ज़्यादा सचिन पायलट से जूझना पड़ा और सचिन पायलट को गहलोत से। 2020 में पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर चले गए। कहा गया मध्य प्रदेश में सिंधिया वाला चैप्टर दोहराया जा सकता है और लगभग वही होते होते भी रह गया। आपसी कलह का नतीजा ये रहा कि पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल 5 साल सरकार में जरूर रहे, लेकिन पूरे कार्यकाल के दौरान अब गए कि तब गए वाली स्थिति बनी रही। टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू से वो भी जूझते रहे और ये आपसी कलह ही थी जिसने हरियाणा में सब कुछ पक्ष में होने के बावजूद सरकार नहीं बनने दी। खेमेबाजी यहां भी हावी रही। एक तरफ भूपिंदर हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा थे, तो दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा। पूरे चुनाव में गुटबाजी हावी रही। नतीजा ये हुआ कि जश्न के लिए बनवाई गई मिठाइयां धरी की धरी रह गईं। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर और जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद के साथ भी यही हुआ। उत्तर प्रदेश में आरपीएन सिंह जतिन प्रसाद पार्टी छोड़ गए। एक तस्वीर अक्सर वायरल होती है जिसमें राहुल गांधी के साथ सिंधिया, आरपीएन, जतिन प्रसाद और सचिन पायलट खड़े नजर आते हैं। कभी इन नेताओं को भविष्य का कांग्रेस बताया जाता था, लेकिन आज की तारीख में सचिन पायलट के अलावा बाकी सभी नेता राहुल गांधी का साथ छोड़ चुके हैं। हजारों ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जिनका नाम शायद कांग्रेस को या किसी को याद भी ना हो। उन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये पार्टी अब कमजोर नेतृत्व के कारण डूबती नैया बन चुकी है, जिसकी अपने ही नेताओं पर अब पकड़ नहीं है। पावर सेंटर हाई कमांड से शिफ्ट हो चुका है, जो समय समय पर न केवल कमजोर बल्कि लाचार भी नजर आता है। कभी गहलोत के सामने तो कभी कमलनाथ के सामने। कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच यही चल रहा है, तो हिमाचल में प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सुक्खू के बीच कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस में पहले भी कई सारे पावर सेंटर रहे, लेकिन नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे नेता हमेशा इतने ताकतवर रहे कि उनका विरोध करने वाले नेता ज़्यादा नुकसान न कर पाए। काफ़ी हद तक सोनिया गांधी के समय भी ये रहा, लेकिन सोनिया गांधी की सक्रियता कम होने के बाद से ही अलग अलग पावर सेंटर होने की बात सामने आने लगी। संजय निरुपम ने इस्तीफा दिया तो यहाँ तक कह दिया कि गांधी परिवार में ही 3 पावर सेंटर हैं, सोनिया, राहुल और प्रियंका। अध्यक्ष खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी इसमें मिला दें तो कुल संख्या 5 हो जाती है। पिछले 10 सालों में 9 मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ चुके हैं। कई केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता भी, नाम गिनाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ अवसर ना मिलने पर तो कुछ कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से परेशान होकर,
इसी लिस्ट में कुछ दिनों बाद शशि थरूर का भी नाम शामिल हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल खबरगांव समाचार का ये अंक यहीं खत्म होता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लिए इस समाचार को लिखा हमारे साथी गौरव ने, मेरा नाम शुभम है और कैमरे के पीछे इसे रिकॉर्ड किया आनंद ने। आप देखते रहिए खबरगांव।